कल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां ज्ञानमूर्ति। श्री आदिनाथ पंचकल्याण महोत्सव की ज्ञान और वैराग्यमय शीतल मंद सुगंधित पवन चल रही है और उसमें हम सब श्वास ले रहे हैं। आज उस पंच कल्याण का तीसरा दिवस है। तप कल्याणक पांचों कल्याणकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तप कल्याणक होता है। आज का दिन होता है जिससे हमको जीवंत प्रेरणा मिलती है। कल तो केवल ज्ञान होगा, उसके बाद वो भगवान बन जाएंगे और परसों मोक्ष चले जाएंगे। पर आज जो भगवान आदिनाथ ने अपना संपूर्ण जीवन बदलकर अंतर्मुख झांका है, झांकते ही रहे हैं, तो भीतर से ऐसा तूफान उठा कि सारी सुख समृद्धियों के जो असीम साधन थे राजमहलों में, उन सबको मिट्टी की तरह छोड़कर भगवान वन में चले गए। जो लोग इस रहस्य को समझते हैं उन्हें तो इस संबंध में कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, बल्कि वो तो स्वयं भी भगवान का ही अनुशीलन करना चाहते हैं अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर। लेकिन जो नहीं समझते हैं उनको प्रश्न पैदा होता है, राजमहलों में क्या तकलीफ थी, इतना सारा समृद्धियों का ढेर छोड़कर जंगल में जाना, ये कौन सी बुद्धिमानी है, इससे क्या मिलना है। तब इस प्रश्न का उत्तर दिगंबर जैन दर्शन देता है कि अब तक भगवान राजमहलों में थे, यद्यपि वे विरक्त थे, वो तो पहले से ही विरक्त थे। ज्ञान और
वैराग्य संपन्न थे थोड़े, पर आज वैराग्य का वास्तविक दिन। तो जैन दर्शन उत्तर ये देता है कि भगवान जिन राजमहलों में वो असीम समृद्धियां थी, वे सारी की सारी भगवान से, माने आत्मा से पराई होने के कारण, सर्वथा अन्य द्रव्य होने के कारण, उस पर हमारा कोई अधिकार न होने के कारण, वह किसी दूसरे द्रव्य के अधिकार में होने के कारण भगवान उस पराधीनता को समझते थे और इसलिए उन्होंने स्वाधीनता का मार्ग, जिसे वैराग्य कहते हैं, जिसमें परम आनंद होता है, उसको स्वीकार किया। पंच कल्याण में हम लोगों को उन तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के साथ साथ चलना चाहिए और देखना चाहिए कि भगवान क्या कर रहे हैं। हमारे पास तो क्या समृद्धि है, कितनी सी समृद्धि है हमारी, कि जिसमें कीचड़ के कीड़े की तरह से हम फंसे हैं और उसे छोड़ने में हमें भारी दुख लगता है। यह जो अज्ञान का पसारा है, यह जो अज्ञान का आक्रमण है हमारे ऊपर, यह कभी भी सुखी नहीं होने देगा, क्योंकि पराधीनता में कभी सुख नहीं है। एक थोड़ा भी किसी परवस्तु का अथवा उससे संबंधित परभाव का जो आलम्बन है, उस समूल रूप से आकुलता पैदा करता है, क्योंकि पराधीनता में कहीं भी सुख नहीं होता है। इसलिए वस्तु व्यवस्था पर आधारित जो हमारा दिगंबर जैन दर्शन है, उसने ये कहा कि जगत का अणु अणु स्वाधीन है और उसको अपने अधीन बनाने की बात तो बहुत दूर, लेकिन उसमें से एक अणु भी इधर उधर नहीं हो सकेगा। इसलिए आत्मा का कर्तव्य है। आचार्यों ने कहा, ऐ आत्मन, वो तुम्हारी जगह नहीं है, और तो और उसको ज्ञेय बनाकर, ज्ञेय कहते हैं ना, आत्मा से भिन्न जितने पदार्थ हैं वो सब हमारे ज्ञेय हैं। बात यहाँ समाप्त नहीं होती जैन दर्शन की, वो हमारे ज्ञेय नहीं हैं। ज्ञेय का अर्थ ये होता है, एक बार ज्ञेय जान लेने के बाद फिर उधर झांकने को मन नहीं होता, उसको ज्ञेय कहते हैं। क्योंकि वो संपूर्ण रूप से परद्रव्य है, उससे क्या लेना है, वहाँ आदान प्रदान की कोई गुंजाइश नहीं है, न वहाँ से कुछ आना है और न हमारे पास से कुछ जाना है। क्योंकि उसी की तरह, उस पदार्थ की तरह आत्मा भी संपूर्ण है अनादि से और अपनी सारी समृद्धियों को लेकर बैठा है। सारी आत्मा में इतनी सुख समृद्धियां, और जड़ पदार्थों में भी सुख समृद्धियां हैं, सुख तो नहीं है, तो फिर समृद्धियां होने पर भी वे उसका कहाँ भोग कर सकते हैं? क्या करते हैं? स्वयं इतना भी नहीं जानते कि हम जड़ हैं। लेकिन यह जो ज्ञान संपन्न, ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसा जो चैतन्य है, वो इस बात को जानता है कि जगत के पदार्थों को जब ये जान लिया कि वे मेरे से अत्यंत पराये हैं और उनका संपूर्ण अपना साम्राज्य है, वे अपने साम्राज्य में, अपने बंगले में रहते हैं, तो मुझे उधर सचमुच झांकने का भी अधिकार नहीं। क्यों झांकूं मैं? मुझे क्या मतलब है? मेरे पास झांकने के लिए मेरा जो शुद्ध चैतन्य भीतर पड़ा है, इस देह के भीतर,
अभी सबसे पहले तो ये निर्णय करना है कि देह के भीतर जो चैतन्य पड़ा है वो कैसा है। भगवान ने तो गर्भ में ही ये निर्णय था, उसके पहले से ही ये निर्णय था। लेकिन जब तक यह निर्णय नहीं हो कि ये जो देह है, ये देह तो वर्तमान में ही एक मिट्टी का ढेला है, मिट्टी ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसके भीतर जैसे एक मथानी भरकर दही हो तो वो जो वृंदावन की गोपी है वो ये जानती है कि ये जो इतना दही और छाछ है इसके भीतर मक्खन जरा सा है और वो काम का है। छाछ तो दुनिया के लिए है पर मक्खन मेरे लिए है। इसी तरह इस सारे शरीर के भीतर वो शुद्ध चैतन्य पड़ा है, वो कभी अशुद्ध हुआ नहीं, उसको किसी पदार्थ ने छुआ नहीं। वहां भले ही आसपास कितने ही पदार्थ हैं, 8 प्रकार के कर्म हैं, मोह राग द्वेष के भाव हैं, सारा जगत है। ये सब होने पर भी मेरे उस चैतन्य को कि जो आज तक जीवंत है और अनंत काल तक जो ज्ञान और आनंद जैसी शक्तियों को, समृद्धियों को लेकर जीवंत रहने वाला है, ऐसा मेरा जो चैतन्य है, उस चैतन्य को न कभी आंच आई और न कभी आंच आने वाली है। जीव को सदा से ये भ्रम हो गया कि यद्यपि उस चैतन्य द्रव्य में, आत्म द्रव्य में, शुद्धात्म द्रव्य में, उस द्रव्य में आज तक कुछ नहीं हुआ, न होना है, क्योंकि वो अविनाशी है। अविनाशी है, उसमें कभी कोई परिणमन नहीं होता, उसमें पर्याय नहीं होती, वो पर्याय से रहित और परद्रव्य से रहित है। ये तो पहले माननी पड़ेगी बात। पर्याय साथ में हो, लेकिन पर्याय विरोधी धर्म है। आत्मा शाश्वत नित्य आनंदमय और ज्ञान में अनंत शक्तिमय है, और वर्तमान जो पर्याय है वो तो अज्ञानमय है, अज्ञान की है, मोह राग द्वेष की है। अथवा यदि सम्यक दर्शन भी हो जाए तो भी वो उस द्रव्य को छूता नहीं है, वो भी उससे बाहर रहता है, तब होता है सम्यक दर्शन। इसलिए जितना कुछ परद्रव्य की बात तो बहुत दूर, लेकिन जितनी कुछ पर्याय का समुदाय है, मोह राग द्वेष का, पाप और पुण्य का, शुभ और अशुभ भावों का, ये जितना कुछ समुदाय है, इस सारा समुदाय ये पराधीन और पराश्रित है। ये एक एक भाव की परीक्षा कर लीजिए, अभी तो इतना टाइम नहीं है ना। पाप होता है, विषयों की ओर झांकता है, असत विषयों की ओर, पाप के विषयों की ओर, 5 इंद्रियों के विषयों की ओर। पुण्य होता है, भगवान की ओर झांकता है, भगवान की पूजा करता है, दया करता है, दान करता है, ये सब करता है। लेकिन वहाँ सारा का सारा उसका जो विषय है वो परद्रव्य ही होता है, और परद्रव्य को विषय बनाने से आत्मा की तो कोई वस्तु नहीं मिल सकती। यहाँ तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है। भगवान की कितनी ही हम भक्ति, वंदना, पूजा कितनी ही करें, कितने करने पर भी वहाँ पर वे जो परिणाम हैं, वे सारे परिणाम पराधीन परिणाम, अर्थात वहाँ भी भगवान का अवलंबन है। इधर आत्मद्रव्य को देखते हैं, वो पूर्ण स्वाधीन तत्व है, वो उसकी सीमा में कोई जाता ही नहीं है। उसका बंगला ही वज्र का बना हुआ है और उसके भीतर तो रत्न ही रत्न बिखरे हैं। ऐसा मेरा पवित्र चैतन्य द्रव्य है, परमात्मा द्रव्य है,
उस परमात्मा द्रव्य की ओर अगर ये सारे जगत को अपने से भिन्न जानकर, भिन्न ही है, खाली जानना है, भिन्न है बिल्कुल, और भिन्न जानकर वहां से सर्वथा मुंह मोड़कर और अपने उपयोग को, अपने वर्तमान ज्ञान को, वर्तमान में जो शुतक ज्ञान, मति ज्ञान चलते हैं, उनमें शुतक ज्ञान को अन्य परद्रव्यों के भावों से, विकल्पों से, राग से और विचारों से, चिंतन से सबसे खाली करके और केवल एक निज शुद्ध चैतन्य की ओर अगर हमने अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को लगाया तो एक क्षण में सिद्धों जैसा आनंद होकर वो तो वर्तमान में ही मुक्त हो जाता है, तो वर्तमान में ही मुक्त है। वो जो पर्याय है जिसको सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति कहते हैं, उस सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति की पर्याय वो स्वयं अपने को नहीं देखती, लेकिन वो तो उस शुद्ध चैतन्य का फोटो लेती है अपने भीतर। जैसा पहले विकल्प दशा में उसका स्वरूप निर्णय किया, अरे ये मैं चेतन पदार्थ हूँ, चैतन्य द्रव्य हूँ, मेरे भीतर ज्ञान और आनंद जैसी शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मैंने मेरे भीतर केवल माणिक मोती ही भरे हैं और कुछ नहीं है, दुख का नाम निशान नहीं है, अज्ञान का नाम निशान नहीं है, अरे पर्याय का ही नाम निशान नहीं है। इतना जब जानता है तब उसका महत्व आता है, उसकी महिमा आती है ज्ञान में, उपयोग में, और तब उपयोग सारे जगत से फिरकर अपना मुंह मोड़कर एक बार अगर उस चैतन्य की ओर झांक लेता है तो जो आनंद मिलता है वो आनंद अनादिकाल से मिला नहीं, वो पहली बार अतीन्द्रिय आनंद, विलक्षण आनंद कहलाता है, और उसका ये स्वाद लेता है सिद्धों के आनंद में, सिद्धों के आनंद की जाति में, और इस आनंद में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। इसलिए आचार्य तो इतना कहते हैं उस सम्यक दृष्टि पुरुष को कि वो सम्यक दृष्टि पुरुष वर्तमान में ही मुक्त है, वो अपने को रागी, राग होते हुए भी वो रागी नहीं। क्यों रागी कैसे नहीं है? पर्याय में राग पड़ा है, द्वेष पड़ा है। हमने तो देखा कि भरत बाहुबली लड़े थे, हमने तो देखा कि राम जो है वो घूमते फिरे थे, ये क्या है? ये कहते ये हो भले ही पड़ा है, उसके उसी के निकट ही वहीं पड़ा है, वहां पड़ा रहने पर भी क्योंकि उसने उस शुद्ध चैतन्य का दर्शन कर लिया है और वहां ये बिल्कुल नहीं है, तो जिसने उस शुद्ध चैतन्य में अपनत्व दिया, उसमें अहम किया, वो इनमें अहम कैसे कर सकता है? क्षणभंगुर और विकारी वृत्तियों। इसलिए इनको पराया मानता है। जिसने इनको पराया माना उसको ये है ही नहीं। ये सूत्र और ये मंत्र हमेशा याद रखने लायक है। ज्ञानी को शुभ और अशुभ राग होते ही नहीं, न अशुभ राग होता है और न शुभ राग होता है। फिर दिखता तो है वो बहुत, श्रावक के षटकर्म, इधर जो है मुनिराज, वो व्रत समिति, गुप्ती, महाव्रत, 28 मूल गुण, ये पालते हुए देखे तो जाते हैं कि ये देखना, ये वास्तव में ज्ञान दृष्टि नहीं है। दिखते हैं बाहर से, बाहर से जैसे बहुरूपिया होता है, तो बहुरूपिया बाहर से अनेक वेश वाला दिखाई देता है। सच में देखा जाए तो उसने अगर 9 प्रकार के वेश धारण किए, पर वास्तव में वो 1 रुपया है, बहुरूपिया नहीं है, और अपने को 1 रुपया मानता है। यही स्थिति आत्मा की है। 9 तत्व होने पर भी, 7 तत्व होने पर भी, उस 7 तत्वों का समुदाय परद्रव्य है, क्योंकि इसने उन 7 तत्वों से भिन्न जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध आत्म तत्व है, सत्ता स्वरूप, असंख्य प्रदेशी और अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तिमय, अनंत निधानों का निधान,
पिटारा। ऐसे उस शुद्ध चैतन्य को देखा तो वहां इसको कोई क्षणभंगुर पर्याय नहीं मिली, वहां इसको कोई विकार नहीं मिला, वहां इसको कोई परद्रव्य नहीं मिला। अकेला शुद्ध चैतन्य अनुभव में आता है और उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और तभी सम्यक चारित्र का अंश पैदा होता है। आज आदिनाथ मुनिराज को तो वो तूफानी वैराग्य आया और उन्होंने वो छोड़ा। कहते हैं वो छोड़ना करना वो तो छूटे ही हुए थे, वो तो यही मानते थे कि ये मेरे हैं कहाँ, उनके भीतर होने से क्या होता है। अगर हम किसी राजमहल में चले जाएं और उस राजमहल को देखें तो उस राजमहल के भीतर हम हैं तो सही हैं, लेकिन उसका एक एक चप्पा चप्पा पराया मानते। यही स्थिति ज्ञानी की होती है। कहीं हो ज्ञानी, कहीं हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो, नारकी हो, कहीं हो, लेकिन उस शुद्ध चैतन्य को एक बार देख लेने के बाद उसमें जो चीज नहीं है उसको वो पराया और पुद्गल मानता है, जड़ मानता है। और जड़ मान लेने के बाद फिर हम जो ये कहते हैं कि उसको शरीर तो है, उसको 8 कर्म तो हैं, उसको राग तो देखते हैं, हम खाता पीता भी देखते हैं, शादी विवाह करता भी देखते हैं, सब देखते हैं। देखते हो तो वो उसको भीतर से स्वीकार ही नहीं करता, मानता ही नहीं, क्योंकि उसके आत्मा में नहीं है, उसकी सत्ता में नहीं है ये। तो जो मेरी सत्ता में नहीं है चीज, वो यदि आसपास देखी जाए तो मेरी कैसे हो गई। जैन दर्शन मैंने कितनी सरल और कितनी सुविधा है मुक्ति में। मैंने क्या करना है कि कुछ करने की बात ही नहीं है, कोई भेद नहीं करना है, कोई तोड़फोड़ नहीं करना है, कुछ आदान प्रदान नहीं करना है। केवल ये सारी जो सृष्टि है, सारे 6 द्रव्य, वो सबके सब बिल्कुल भेद रूप अर्थात न्यारे न्यारे हैं। सब अपनी शक्तियों को और अपनी पर्यायों को लेकर बैठे हैं। और इसी तरह आत्मा वो अपनी शक्तियों को लेकर, अपनी पर्यायों को लेकर बैठा है उसे, और उसके पास इतना अनंत है कि किसी की ओर झांकने की गुंजाइश नहीं। इस तरह सबसे पहले जीवन में यह बात आवश्यक है, हम केवल वो जो शुद्ध चैतन्य हमारे भीतर पड़ा है, एक रूप जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, परिणाम नहीं होता, पर्याय नहीं होती, पर्याय भी दूर रहती है, निर्मल पर्याय का भी उसमें प्रवेश नहीं। सम्यक दर्शन उसके आश्रय से, उसको अपना मानने से होता है। सम्यक दर्शन भी उसके बाहर रहता है, वो कहता है मुझे भी अधिकार नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन स्वयं अपने को सम्यक दर्शन न मानकर शुद्ध चैतन्य मानता है, तो उसका वो तो अदृश्य हो जाता है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन अदृश्य होकर और फिर शुद्ध चैतन्य का आविर्भाव होता है और उसका आनंद आता है। ये पहली सीढ़ी है। इसके बाद ये आज का वैराग्य का प्रकरण आता है। आदिनाथ भगवान राजमहलों को छोड़कर और जंगल में जाते हैं, तो क्या जंगल में है कोई सुख? जंगल में सुख नहीं है। सुख का जो फव्वारा है वो तो शुद्ध चैतन्य है, केवल अनुभूति का बटन दबाने जितनी बात है, भीतर पड़ा है, शाश्वत पड़ा है, ध्रुव पड़ा है, कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है, उस शुद्ध चैतन्य की जब अधिक महिमा, अधिक स्थिरता ज्ञान में होने लगती है, उसी को घर छोड़कर मुनि बनना कहते हैं। मुनिराज वो कोई छोड़ते नहीं, कपड़े छूट जाते हैं, क्योंकि परद्रव्य का कोई करना, इस बात का तो कुदरत में निषेध है और जैन दर्शन उसकी घोषणा करता है।
करने की बात यहाँ पर पैदा नहीं होती। तो कहते हैं कपड़े नहीं उतारते तो फिर कपड़े रहें, कहते वो तो परद्रव्य है, अगर वो रहें तो रहें और जाएं तो जाएं, लेकिन वो चले ही जाते हैं, भगवान भी उसका क्या करें। तो कोई भी मुनि बनने वाले हों तो वो क्या करें उसका, वो तो चले ही जाते हैं। जिस समय भीतर ये भाव आता है तो वो चले ही जाते हैं, रहते ही नहीं है शरीर में। इसलिए कोई ये कहे कि आप तो कपड़े वालों की भी बात करते हो, कपड़े रहे भले ही, अरे भी रहे तो कोई ऐतराज नहीं, पर वो रहते नहीं है। और आज तक अनादिकाल से किसी के पास रहे नहीं, रहते ही नहीं है, ये पक्की है बात त्रैकालिक। और आगे भी जितने भी मुनिराज होंगे, बस भीतर से कपड़े से सर्वथा संबंध टूट गया, अरे अपनी पर्याय मात्र से सिद्ध दशा से संबंध तोड़ दिया है, और मैं तो केवल एकमात्र बंध और मोक्ष से रहित, बंध भी नहीं मेरे को और मोक्ष भी नहीं है, ऐसा जिसने जाना वो बंध और मोक्ष से रहित जो शुद्ध चैतन्य पड़ा है, वो केवल उस शुद्ध चैतन्य की ओर उपयोग, अपने आप को शुद्ध चैतन्य मानकर, उपयोग भी शुद्ध चैतन्य मानकर, श्रद्धा की पर्याय भी शुद्ध चैतन्य मानती है। श्रद्धा की पर्याय ये नहीं मानती कि मैं श्रद्धा की सम्यक दर्शन रूप पर्याय हूं, ऐसा नहीं मानती। मैंने गजब का समर्पण है, पर्याय अपना संपूर्ण समर्पण करके, अपने को संपूर्ण रूप से अदृश्य करके, और उस शुद्ध चैतन्य रूप होकर उससे पूछा जाता है तुम कौन हो, तो वो ये नहीं बोलती मैं सम्यक दर्शन हूं, मैं आत्मानुभूति हूं, शुद्धोपयोग हूं, ये नहीं बोलती, मैं ध्यान हूं, ये नहीं बोलती, मैं तो एकमात्र ज्ञान और आनंद का ढेर चैतन्य मात्र हूं। तो वो स्वयं चैतन्य बन जाती है, इतनी अभेद हो जाती है, ये इतनी अभेद हो जाती है कि स्वयं दिखाई नहीं देती और केवल शुद्ध चैतन्य दिखाई देता है, उसी की अनुभूति होती है। यह होने पर मुनिराज की जो दशा है वो तो बहुत आगे बढ़ी हुई होती है। वस्त्र तो छूट ही जाते हैं, वस्त्र मात्र एक धागा मात्र नहीं रहता है, केवल पीछी और कमंडल के अतिरिक्त, वो भी जो तीर्थंकर मुनिराज होते हैं उनके पास तो केवल पीछी रहती है, कमंडल भी नहीं रहता, क्योंकि उनको निहार ही नहीं होता है। तो इसलिए केवल शुद्ध जो पारिमार्जन का है, संयम का जो साधन है पीछी, वो होती है। अन्य जो मुनिराज हैं उनको पीछी और कमंडल होती है। ये तो सब बाहर की बात हुई। अंतरंग में मैंने प्रश्न, मूल प्रश्न ये होता है, मुनिराज दिन भर करते क्या है? आहार को पधारते हैं, आहार कर जाते हैं, इसके बाद जंगल चले जाते हैं, फिर करते क्या है, लेकिन उनके पास काम क्या है? तब जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी हैं, वो तो उनको काम बताते हैं। महाराज अब आपके पास दूसरा तो कोई काम है नहीं, तो अब थोड़ा सा परोपकार का काम ही करो ना, हमको ये मंदिर बनाना है, स्वाध्याय भवन बनाना है, हमको ये धर्मशाला बनानी है, तो आप जो है जरा सा बोल दो सभा में लोगों को दान के लिए, पैसे के लिए, तो हाँ ठीक बात है, तो बोल देते हैं, कई महाराज होते हैं। लेकिन जो वास्तविक मुनिराज होते हैं कहते हैं ये सारे काम गृहस्थों के हैं, श्रावकों के काम हैं, अगर हम ये काम करने लगेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? अरे दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं ये कौन बताएगा? फिर तो मुनिराज की पहचान ही नहीं रहेगी, और फिर कोई भी अगर वास्तविक सच्चे मुनिराज होंगे तो सच्चे मुनिराज को वो सच्चा मुनिराज मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये महाराज तो जो है वो धर्मशाला ही नहीं बनाते, तो हम इनको सच्चा कैसे माने? तो मुनि का स्वरूप ही लुप्त हो जाएगा।
इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य मुनिराजों का स्वरूप ज्ञानियों से सुने, जिनवाणी में पढ़ें, और जब वो स्वरूप मालूम हो जाए तो हम दांतों तले अंगुली देंगे, आश्चर्यचकित होंगे। अरे मुनिराज को नींद ही नहीं आती है 24 घंटे, तो फिर क्या करते हैं? नींद नहीं आती है। अरे नींद उनके पास तो आनंद का जो सरोवर है, दरिया है आनंद का चैतन्य, उस आनंद का जो एक बार स्वाद लिया तो उसके भीतर से वो निकलना ही नहीं चाहती। लेकिन जो सम्यक दृष्टि पुरुष गृहस्थ होते हैं वो तो चूंकि उस आनंद में थोड़े समय ही उनकी ठहरने की शक्ति होती है, इसलिए थोड़े समय ठहर कर बाहर भी उनका उपयोग आ जाता है। लेकिन मुनिराज को तो वो तो गजब है। अरे अगर दुनिया में अगर कोई साधु हो सकता है, जिसे साधु कह सकते हैं, वो केवल दिगंबर, नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं। ऐसा कोई पुरुष और कोई ऐसा साधु ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है। तो निरंतर आनंद का पान करने वाले, शुद्धोपयोग में झूलने वाले वे मुनिराज निरंतर उस शुद्ध चैतन्य का ही रसास्वादन, उसकी जो अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों की जो निर्मल पर्याय हुई, उन निर्मल पर्यायों का निचोड़ आनंद कहलाता है। और निरंतर वो केवल उस आनंद का ही पान करते हैं। तो कहते हैं हमने तो देखा ऐसा कि वो उन पर उपसर्ग भी आता है, परिचय भी झेलते हैं। जिनवाणी में लिखा है, अरे मुनिराज न तो परिचय झेलते न वो कोई उपसर्ग झेलते। जो ये मानता है कि मुझे परिचय होता है, जो ये मानता है कि मेरे ऊपर उपसर्ग होता है, उसको तो ज्ञानियों की जिह्वा मुनि कहते हुए भी लड़खड़ाती है। मुनिराज पर आज तक उपसर्ग नहीं हुआ। अरे तो जिनवाणी में इतना लिखा है, वो क्या हुआ? कहते हम कहते हैं उपसर्ग, उनसे तो पूछो क्या हुआ था। अरे जब शेरनी खा रही थी तो उस समय क्या कर रहे थे आप? कहते हमें पता ही नहीं है कि शेरनी खा रही, हमें मालूम नहीं है। तो कहाँ गए थे आप और कौन सी जगह है जाने की? बैठे तो यहीं थे इस शिला पर ही, कहाँ गए थे? कहीं नहीं, कहीं जाना? अरे ये नहीं जाना है, ये हमारा स्थान नहीं है, हमारे तो भीतर पड़ा है, जबरदस्त पड़ा है, और हम तो केवल उसी में विहार कर रहे थे। उपसर्ग और हमारे बीच तो वज्र दीवार पड़ी है, उस वज्र दीवार को तोड़कर उपसर्ग हमारे भीतर, परिचय हमारे भीतर आ ही नहीं सकता है। तो जिन मुनिराज को ये पता नहीं कि मेरे ऊपर कोई सिगड़ी रखी है, किसी पता नहीं कि हमको पता नहीं है कुछ, तो सिगड़ी तो रखी थी कि वो मेरे ऊपर नहीं थी, वो तुमको दिखाई दे रही थी। मैं तो भीतर था भाई, मैं तो बहुत भीतर रहता हूं, मेरा तो तलघर ही ऐसा है कि वहां कोई पहुंच ही नहीं पाता। अरे तुम सिगड़ियों की बात करते हो, मेरी जो सिद्ध दशा होने वाली है और मेरे को जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वो भी वहां नहीं पहुंचते हैं। उनको दिगंबर मुनिराज कहते हैं। ऐसे जो दिगंबर मुनिराज हैं, बाहर की इन आंखों से देखना या बाहर वाले ज्ञान से मुनिराज का अंकन करना संभव नहीं है, संभव नहीं होता है। कैसे हो सकता है ये? इसलिए दिगंबर मुनिराज जो दीक्षा लेते हैं, बाहर के सारे विधि विधान होते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवहार का लोप कर दिया जाता हो, कोई व्यवहार का लोप नहीं करता। दीक्षा लेते हैं आचार्य से। जो भगवान तीर्थंकर हैं वो किसी दूसरे से दीक्षा नहीं लेते, दूसरे मुनिराज लेते हैं। लेकिन भगवान तीर्थंकर तो नमः सिद्धम ऐसा कहकर दीक्षा ले लेते हैं।
और दीक्षा लेने के बाद उनके भीतर तो आनंद का ज्वार आता है, और उस आनंद का ज्वार ऐसा आता है, इधर तो कपड़े उतर जाते हैं। कहते हैं हम, क्योंकि वो थे उनके ऊपर इसलिए उन्होंने उतारे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सचमुच तो हम परद्रव्य को छूते ही नहीं हैं। तो क्या कपड़ा, हमारा कपड़ा अपने आप नहीं उतरता? हमारी टोपी नहीं गिर जाती नीचे? गिर जाती है ना, तो उतारना कोई जरूरी होता है? उतर जाते हैं। सभी व्रत समिति गुप्ती का जो भाव है, सचमुच मुनिराज पालते नहीं, पलता है, होता अवश्य है। लेकिन मुनिराज का उसके साथ जरा भी अहम और एकत्व नहीं है। 28 मूल गुण के भाव के साथ, व्रत महावत और समिति के साथ। सुनिए मुनिराज का स्वरूप, सुनकर जाइए। अभाव नहीं होता है मुनिराज का, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जैसे हम हीरे की परीक्षा करते हैं, हम लोग स्वर्ण की परीक्षा करते हैं, उसी तरह सच्चे मुनि मिलेंगे तभी तो हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलेगा, अन्यथा तो दूसरे प्रकार के उपदेश मिलेंगे। इसलिए सच्चे मुनिराज की परीक्षा करना वो हमारा उत्तरदायित्व है। और परंपरा से जिनवाणी तो घोषणा करती है, उनका स्वरूप लिखा हुआ है। तो केवल 28 मूल गुण और 13 प्रकार का चारित्र, जिसको चारित्र कहते हैं, वो तो वास्तव में केवल शुभ उपयोग है, शुभ भाव है। और शुभ भाव के साथ मुनिराज का ही नहीं, सम्यक दृष्टि का भी एकत्व और अहम नहीं होता है। वो उसको पराया पुद्गल मानता है, जाति अलग है उसकी, चैतन्य की जाति का नहीं है। इस तरह उसको अचेतन मानता है, परद्रव्य मानता है। तो जिसने उसको परद्रव्य मान लिया तो बेफिक्र हो गया। अरे और तो और, सम्यक दर्शन होने पर सारी विकारी और निर्मल पर्याय जो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, और जिनका अवलंबन अर्थात जिनमें अहम करना नितांत आकुलता पैदा करता है, तो उससे ममत्व तोड़कर, अहम तोड़कर, तो संपूर्ण रूप से शुद्ध चैतन्य की ओर झांकने पर सम्यक दर्शन होता है। इतनी तो सम्यक दर्शन की है शर्त। उसके बाद जब वो सुहावना लगता है, एक बार आनंद आया और वो आनंद विलक्षण जाति का था, तो वो तो उस वाटिका में से सम्यक दृष्टि भी नहीं निकलना चाहता, लेकिन लाचारी से निकलना पड़ता है। और मुनिराज तो इन सारे ही मूल गुण, समिति, गुप्ती इत्यादि से भी अत्यंत विरक्त होकर केवल उस शुद्ध चैतन्य का ही 24 घंटे पान करते, आनंद का। ये मुनिराज का जीवन होता है। और आत्मा कि जो जिसमें कभी किसी संकट का प्रवेश नहीं होता, किसी उपसर्ग का प्रवेश नहीं होता, परिचय का प्रवेश नहीं होता, तो वो तो सदा ही आनंदमय रहता है। जब वो आनंदमय रहता है तो उसकी ओर झांकने वाली पर्याय, उसको द्रव्य रूप मानकर और झांकने वाली पर्याय, वो भी आनंद में रहती है। फिर दुख का कहाँ काम है? इसलिए वास्तव में देखा जाए, सम्यक दृष्टि दुखी नहीं है, वो तो वर्तमान में ही सिद्ध परमात्मा जैसा है। उसे तो राग के प्रति भी विराग हो गया। राग है, पर उसको पूछा जाए कि तुमको इतना राग होता है, कहते मैंने तो कभी से इससे संबंध विच्छेद कर लिया, संबंध था ही नहीं, संबंध नहीं था, नहीं होता है। यह बात जान लेने के बाद मैंने इसको पराया था और पराया ही मान लिया। पराया मान लेने के बाद फिर क्या बचता है? बस पराया मानना है, पराया है।
क्योंकि चैतन्य से उसका कुछ भी मेल नहीं है। चैतन्य तो शुद्ध और ध्रुव है और ये क्षणभंगुर है। इसलिए एक सम्यक दृष्टि का जो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान भी केवल ज्ञान जैसा होता है। जैसे भगवान केवली बनेंगे ना भगवान आदिनाथ, तो जैसे ये भगवान बनकर और केवल उस शुद्ध चैतन्य का ही आनंद लेंगे। जितना कुछ मोक्ष मार्ग बना है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायों के प्रति जो चौथे गुण स्थान में ही अहम टूट गया सम्यक दर्शन होने पर, वो सिद्ध दशा तक जाने वाला है। सिद्ध दशा में भी भगवान सिद्ध अपने आप को सिद्ध नहीं मानते। भगवान अनंत अपने आप को अनंत नहीं मानते। मुनिराज अपने आप को मुनिराज नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? कहते मुनिराज अगर मानेंगे तो मुनिराज की अवस्था तो बदलने वाली है, वो भाव भी बदलने वाले हैं और ये देह भी बदलने वाली है। फिर क्या होगा? फिर कौन विषय बनेगा? इसलिए मुनिराज अपने आप को ध्रुव चैतन्य मानते, अविनाशी चैतन्य, आनंदमय चैतन्य मानते। स्वरूप मंथर कहा ना मुनिराज को, स्वरूप मंथर। स्वरूप मंथर माने कि जो उस चैतन्य वाटिका में जाकर और इतने पसर जाते हैं, वहां पसर जाते हैं, सो जाते हैं चैतन्य वाटिका में आनंद में, और वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसा मंथर माने कछुआ, जैसे कछुआ नहीं निकलना आलसी होता है, इसी तरह मुनिराज स्वरूप में जाकर आलसी हो जाते हैं। कहते हैं अब कौन बाहर चले, कौन खाना खाए, कौन आहार करे। इस तरह अंत में जब उपयोग संपूर्ण रूप से अंतर्मुहूर्त आत्मा में स्थिर हो जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान में क्या विशेषता हुई कि केवल ज्ञान में और जो नहीं जानने में आते थे वे जानने में आने लगे। आत्मा तो वह का वही और उतना का उतना ही, और ठीक वैसी ही अनुभूति होती है। हम कहें वहां तो आनंद ज्यादा है, यहाँ आनंद कम है। कहते हैं ये कम और अधिक जो आनंद है इससे भी सम्यकदर्शी विरक्त है। जिस समय आत्मानुभूति हुई उस समय आनंद उत्पन्न हुआ, लेकिन उस आनंद से भी वो सम्यकदर्शी विरक्त है। कहते हैं इसको क्षणभंगुर को तो मैं पहले ही छोड़ कर आया हूं, मैं क्या करूंगा। राग द्वेषादि से तो विरक्त है ही सही, उनके प्रति रंच मात्र द्वेष नहीं, परम उदासीन और उपेक्षा भाव है रागादिक के प्रति। हम देखते हैं ना ये रागादिक की पर्याय, इतनी पर्याय ज्ञानियों को सम्यक दृष्टि, मुनिराज को भी, वो भी आहार करते हैं। राग की पर्याय तो होती है, उपदेश देते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, इतना सब करते हैं। नहीं, राग की पर्याय होती हो भले ही राग की पर्याय, लेकिन वो आत्मा से अनादिकाल से न्यारे प्रकार की है, अलग जाति की है, ऐसा मान लेने पर उसके प्रति जो विरक्ति हो गई तो वो फिर उनको रही नहीं, होती नहीं। कोई जो कम आनंद और अधिक आनंद की बात करता है उसको जिनवाणी कहती है ये कम और अधिक आनंद तो पर्याय में होता है और सम्यक दृष्टि पर्याय है ही नहीं। सम्यक दर्शी तो वो ध्रुव और अविनाशी चैतन्य है, इसीलिए तुम कम अधिक की क्या बात करते हो। वो तो संपूर्ण पड़ा है, संपूर्ण है, उसमें रंच मात्र कमी नहीं। जिस समय मिथ्या दर्शन है, दुख है, आकुलता है, उस समय भी वो जो चैतन्य द्रव्य है वो तो शुद्ध पड़ा है, वही का वही पड़ा है। जब सम्यक दर्शन हुआ तब भी वो तो वो का वही है, जब सिद्ध दशा हुई तब भी वो का वही है। इसलिए स्वयं ये सिद्ध परमात्मा ये पर्याय भी उस सिद्ध जाति की बन गई और वो अपने को अपना तिरोभाव करके, अपने आप को डुबो कर, अदृश्य करके अकेली शुद्ध चैतन्य का ही निरंतर दर्शन करे। बस यही सफलता है मुनिराज के जीवन। कहाँ होता है, महीनों का अंतराय होता है तो भूख सताती होगी, अंतराय होता है तो मुनिराज ने भोजन किया कि नहीं किया,
तो हम तो कहते हैं कि भोजन नहीं किया। अरे पर भोजन कर लिया, अंतराय कहा, उसको उपवास नहीं कहा। कैसे कर लिया कि भोजन का भाव आ गया, बस आत्मा तो इतना ही करता है, आत्मा भोजन करता है, आत्मा को भोजन नहीं होता, भोजन आत्मा में नहीं पहुंचता, बस भोजन का भाव आ गया, हो गया। इसके बाद दोबारा मुनिराज को आहार का विकल्प नहीं आता 24 घंटे तक, और वैसे महीनों तक ना आवे। जिस समय आप आत्मा में झूल जाएं, आनंद में झूल जाएं, महीनों नहीं विकल्प आता है। ऐसा सुंदर उद्यान है, एक प्रकार का उपवन, सुगंधित और मधुर, ऐसा वो जो शुद्ध चैतन्य है, उसको एक बार प्राप्त हो जाने पर सारा जगत मिट्टी लगता है। कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं, कोई मेरा ज्ञेय नहीं, झांकने लायक नहीं, जानने लायक नहीं, कुछ नहीं। तो जानने में तो आते हैं क्या? सम्यक दृष्टि आंख बंद कर लेता है, जानने में नहीं आते पता। मुनिराज के आंख बंद कर लेते हैं, कहते हैं ये सब जो हम देखते हैं, तो मुनिराज ने उनके प्रति सारी विरक्ति पूर्वक उपेक्षा भाव करेगा, और उपेक्षा भाव कर लेने के कारण वे दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देते। हमको ही नहीं दिखाई देते। ऐसे तो लक्ष्य अगर बना लिया जाता है तो फिर अगर जो परिस्थितियां होती हैं वो नहीं दिखाई देती। यही स्थिति मुनिराज, सम्यक दृष्टि की भी यही स्थिति है कि वो भले ही घर में रहे, सबके प्रति, संपूर्ण विश्व के प्रति, अपनी पर्यायों, विकारी और निर्विकारी पर्यायों के प्रति उपेक्षा भाव है। यहां तक के आत्मा के चिंतन के प्रति भी उपेक्षा भाव है। चिंतन करके क्या करूंगा? इसलिए चिंतन अनुभूति में बदलता है, और अनुभूति स्वयं प्रलीन हो जाती है, पर्याय स्वयं डूब जाती है, और अपने आप को द्रव्य कहकर घोषित करती है, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा बोलती है। ऐसी मुनिराज की अद्भुत दशा होती है। ऐसे भगवान आदिनाथ ने आज दीक्षा धारण करके, और होता क्या है कि दीक्षा धारण करते ही, वस्त्र उतरते ही, और केवल उस शुद्धात्मा में, शुद्धात्मा का आनंद लेने लगते हैं, उसकी अनुभूति में चले जाते हैं। इसलिए पहले 7वां गुण स्थान होता है, फिर 6ठा होता है, पर आत्मा को न 6ठा है न 7वां है। पर ये जानने की बात है, इसलिए कही जाती है। आत्मा को तो कोई गुण स्थान है ही नहीं, क्योंकि भेद नहीं है वहां पर। वहां तो सब कुछ अभेद है, एक ढेर है, एक जो कभी बिखरने वाला नहीं है, विपत्ति का जिसमें प्रवेश नहीं है, जहां क्षण भंगुर जो नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसा मैं हूं। ऐसा एक बार जान लेने के बाद फिर कोई चिंता आ तो जाए पास में, सब चिंताएं, सारे भय, सब कुछ विलायमान हो जाते हैं। उसका नाम सम्यक दर्शन है, और इसका नाम है सम्यक चारित्र, जहां पर आनंद बढ़ जाता है, लेकिन आत्मा वही का वही रहता है। इसलिए सबसे पहले द्रव्य और पर्याय को जानकर उस पर्याय को तो चुप करे कि पर्याय क्षणभंगुर होने के कारण अगर मैं इस पर्याय में अहम करके और इसको आत्मा कहता हूं तो आकुलता ही आकुलता है, क्योंकि ये तो एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, चली जाएगी। इसको पर्याय दृष्टि और मिथ्या दर्शन कहते हैं। इसीलिए पर्याय मात्र के प्रति विरक्त होकर, अपनी पर्यायों के प्रति, और से तो छूट ही गया है, उससे विरक्त होकर और शुद्ध चैतन्य के साथ एकत्व करके अहम करता हुआ, पर्याय मात्र को याद न करके केवल शुद्ध चैतन्य जैसा निर्णय किया है, वैसा उस अनुभूति में, ज्ञान में आता है द्रव्य के स्वर में, पर्याय के स्वर में नहीं आता। ऐसी अद्भुत दशा मुनिराज की तो और बड़ी चढ़ी दशा होती है, बड़ी चढ़ी दशा होती है। क्षण क्षण में, जैसे हमारे यहाँ कोई पकवान बना हो, वो पकवान हमें बहुत स्वादिष्ट लगे तो हम क्या करते हैं,
कि जिस कमरे में वो पकवान रखा है वहां गए और फिर उसका स्वाद ले लिया और फिर बाहर आ गए। फिर थोड़ी देर हुई, फिर उस पकवान को तोड़कर खा लिया, फिर बाहर आ गए। यही स्थिति मुनिराज की है। अरे उस आनंद वाटिका में चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर प्रमत्त जिसे कहते हैं उसमें आए तो वहां मन नहीं लगता, वहां तो संपूर्ण विरक्ति है। व्रत समिति गुप्ती इत्यादि शुभ भाव रूप हैं, सारे शुभ उपयोग रूप हैं, और आत्मा में इनका नाम निशान नहीं है, इसलिए इनसे विरक्त हैं। इसको कहते हैं वैराग्य, इसका नाम वैराग्य है। घर छूटा, राजमहल छूटे, रानियां छूटी, सब छूटे, इसका नाम वैराग्य नहीं। अंतर से वैराग्य का फव्वारा आता है, भीतर से। क्योंकि यदि वो ऐसा हो तो वो तो दूसरे के पास रहा, हमारे पास क्या रहा? वैराग्य ऐसे उत्पन्न होगा। अरे जड़ अगर दूर गया है, जड़ अगर छूटा है, उससे आनंद पैदा होगा, जड़ से आनंद पैदा होता है। आनंद तो एकमात्र चैतन्य आत्मा में होता है, और उसमें ज्ञान है, इसलिए वो उसका रसास्वादन करता है। ऐसा करने वाला जो जीव है, उसका जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान के पास रखा है। और मुनिराज का तो बहुत अधिक होता है। रात और दिन उस शुद्धोपयोग में, उपयोग की निर्मलता में, उस शुद्ध चैतन्य का स्वाद लेना और अपने आप को केवल शुद्ध चैतन्य मानना। वो जो स्वाद नया आया है, पर्याय में नया आता है, उससे भी विचलित नहीं होना कि मोक्ष जाना नहीं भगवान को। कि मोक्ष जाते तो हैं, कि भगवान से तो पूछ लो जरा कि मोक्ष जाएंगे कि नहीं आप। तो भगवान का जवाब, उत्तर ये होता है कि मैं बंधा कब था ये तो बताओ पहले। जिसको बंधन होता है उसका मोक्ष होता है। मेरे को तो सदा से ही बंधन नहीं है, और अनंत काल में भी बंधन, ये कर्मों का बंधन तो अज्ञानी लोगों की बात है, वो मानते हैं। अरे मेरे उस तत्व में तो इनका प्रवेश ही नहीं है, कहां से होगा? इसलिए मेरे को बंध ही नहीं है, तो मोक्ष भी नहीं है, तो मोक्ष की इच्छा कैसे करूं? इसलिए मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है। उसका नाम आत्म तत्व है, आत्म द्रव्य है। उस आत्म द्रव्य के साथ सट गए हैं मुनिराज, उनका उपयोग सटकर अभेद हो गया है उसके साथ, और केवल अपने आप को शुद्ध चैतन्य मानते हुए बनते हैं, सिद्ध परमात्मा बनते हैं। लेकिन उस परमात्मा दशा में, सिद्ध दशा में भी उनका एकत्व और अहम नहीं होता है। ऐसी अद्भुत बात कहने को तो बहुत बातें अनंत भगवान को कितनी कही जाती हैं। भगवान का समोसरण, भगवान की वाणी, वह कुछ नहीं है कहने की बात, व्यवहार नहीं की बात। उनको नहीं होता है कुछ, सम्यक दृष्टि तक को नहीं होता है। तो ऐसे भगवान जो मुनिराज हैं, आदिनाथ मुनिराज, धन्य है आज का दिन। बहुत अधिक प्रेरणा का दिन है, सच में देखा जाए बहुत अधिक प्रेरणा, जीवंत प्रेरणा। हमने भगवान को अपनी आंखों देखा। केवल ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा? तब तो कुछ नहीं देखेंगे। मोक्ष हो जाएगा तो क्या देखेंगे? तो आज का दिन इतना महत्व का है कि हम भगवान के साथ साथ अगर चलें तो निश्चित रूप में हम भी शुद्ध अनुभूति लेकर उठेंगे, और उस शुद्ध अनुभूति को भी अपना नहीं मानते हुए अकेला चैतन्य हूं, ऐसी घोषणा करेंगे। सबसे पहले ये आवश्यक है कि हमको आत्मा का सही निर्णय हो, सही रूप में। जितना कुछ ये बाहर का समुदाय जो इकट्ठा है उसके आसपास, राग द्वेष मोह का, 8 कर्मों का, शरीर का, और धन धान्य परिवार इत्यादि, ये जितना कुछ पड़ा है, बस ये उसके आसपास पड़ा है, उसमें इनका कोई नाम निशान नहीं है। और वो तो केवल अनंत ज्ञान और आनंद जैसी शक्तियों वाला है।
समृद्धि वाला है, अनंत है उसमें, अनंत काल तक भी कुछ उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल निर्भय निश्चिंत, ऐसा मेरा तत्व है। वो अपना परिचय भी नहीं देता। मौनी बाबा है, मौनी बाबा अपना परिचय नहीं देता, ज्यों का त्यों अपनी सारी समृद्धियों को समेटे हुए अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा मैं हूं, ये करेगा, ऐसा रहने वाला है। और जब ऐसा रहेगा तो उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ऐसा जिसने जाना उसे तो सचमुच वरदान मिल गया, निश्चिंत हो गया। तो मैं जब संपूर्ण हूं सदा से ही, मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरा कोई घात करने वाला नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और मेरे में कुछ जोड़ना नहीं, इसमें से निकालना नहीं, ऐसा संपूर्ण द्रव्य हूं मैं, ऐसा आत्मा का निर्णय हो सबसे पहले। ये निर्णय हो जाने पर जीवन में ऐसी निश्चिंतता आती है, अब क्या है कहते हैं, कुछ होता ही नहीं। उस मेरे आत्मद्रव्य में आज तक न वो नरक गया, न वो तिर्यंच हुआ, न वो मनुष्य हुआ, न वो देव हुआ, और न वो सिद्ध होगा। फिर मोक्ष जाते हैं, सब मोक्ष की इच्छा करते हैं नहीं करते? मुमुक्षु तो उसको कहते हैं जो मोक्ष का इच्छुक हो, कहते हैं वो केवल बाहर का विकल्प। सच्चा मुमुक्षु वो है जिसे मोक्ष की इच्छा नहीं है। भगवान से कहा जाए आप मोक्ष जाएंगे ना, कि मोक्ष जाएंगे ना, कि मोक्ष होता तो है लेकिन मेरा नहीं होता, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे बंधन ही नहीं था। बंधन टूटे तो मोक्ष होता है, अब बंधन ही नहीं है तो किसको तोड़ा जाए, किसको तोड़। मैं तो कोई न राग को तोड़ता न द्वेष को तोड़ता, किसी को नहीं तोड़ता। मैं तो इनको कहता हूं मेरे साथ अगर तुम वहां सिद्ध शिला तक भी चलो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है राग द्वेष की, मुझे क्या आपत्ति है, पराये हो तुम। वहां तो निगोदिया जीव भी पढ़े हैं और भी पढ़े हैं, अनंत निर्मल पर्याय पड़ी हैं, कहते मैं उन सब, वे सब मेरे बाहर हैं। तब कई लोग ऐसा सोचते हैं ये तो सब एकांत हो जाएगा, ये एकांत कहाँ हुआ, अभी सारे व्यवहार की बात तो की है, सब स्वीकार करते हैं हम, कहाँ हुआ एकांत। तो इसका अर्थ यह है कि मैं एकांत अनेकांत की परिभाषा भी नहीं समझती। अरे सारा जितना कुछ व्यवहार है वो आत्मा के भीतर नहीं पर बाहर होता अवश्य है, रागादिक होते हैं इसलिए तो होता है, इतना हम स्वीकार करते हैं, लेकिन वो चैतन्य में उसका प्रवेश नहीं है बस। तो जिसमें जिन विकारी वृत्तियों का और निर्मल पर्यायों का भी जिसमें प्रवेश नहीं है, कोई संकट और उपसर्ग जिसको छूते नहीं, ऐसा यदि मैं हूं तो मैं तो पहले वहां जाऊं ना, उस ध्रुव के पास, अविनाशी के पास। मैं क्षणभंगुर के साथ क्या करूंगा, वो तो एक क्षण में मरने वाली है पर्याय। अरे सिद्ध दशा भी एक समय की, भले अनंत काल तक चले, एक समय की पर्याय है। इसलिए वहां भी उसके साथ अहम नहीं है, एकत्व नहीं है। भगवान सिद्ध, भगवान अनंत और सारे ज्ञानी सम्यक दृष्टि वे अपने आप को केवल शुद्ध चैतन्य मानते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। ऐसा सुंदर ये दिवस आया है पंच कल्याण की श्रृंखला में, और इस दिवस में यदि हमने ये बात सुनी और हमारे भीतर बैठी कि सचमुच इसमें मुनिराज का बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है, तो हम तो ये सुनना चाहते हैं। जो लोग नहीं समझते जिन वाणी को, वो तो ये सुनना चाहते हैं, ये बोलो उन्होंने कपड़े उतारे, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने परीक्षा झेला, उन्होंने ये बोलो।
पर हम कैसे बोले, वो कहते हैं हमने झेला ही नहीं। अरे तुम उपसर्ग की बात करते हो, हम मोक्ष तक नहीं जाते भाई, हमारा मोक्ष होता ही नहीं है। तुम उपसर्ग की क्या बात करते हो, मोक्ष तक नहीं होता। तो एक ही बात इस तरह की, अगर हमारे भीतर एक बात केवल, संसार तो अनंत है, पर्याय भी अनंत हैं, सब कुछ अनंत है, इतना होने पर भी केवल इतनी सी बात, अरे मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा द्रव्य हूं वर्तमान में, और मुझे जगत में कोई चिंता और भय नहीं है, उसमें है ही नहीं, प्रवेश ही नहीं है, ऐसा जान लिया, उसका जीवन कैसा हो जाता होगा। लिखा है समय सार में, तो वो तो मुक्त है, 198 कलश समय सार में, वो तो मुक्त है, सम्यक दृष्टि जीव। कहते किसी नए से लिखा होगा कि यहाँ नए मत लगाना वरना बात ढीली हो जाएगी। वो ऐसा ही है वास्तव में, उसमें पर्याय होती नहीं, पर्याय होती है तो जो पर्याय है परिणामी द्रव्य, पर्याय सहित जब हम द्रव्य को कहते हैं तो परिणामी द्रव्य ये मानता है कि मैं अपरिणामी हूं। क्या मानता है, परिणामी द्रव्य, अर्थात द्रव्य को जब हम पर्याय सहित कहते हैं, वो भी व्यवहार, लेकिन कहते हैं तो वो जो पर्याय सहित द्रव्य शुद्धोपयोग वाला, शुद्धोपयोग पढ़ने जो द्रव्य है, वो अपने आप को शुद्धोपयोग नहीं मानकर अपरिणामी चैतन्य मानता है। ऐसा अपरिणामी चैतन्य पर्याय, अरे पर्याय नहीं होती है तो इसमें तो मेरा कितनी महानता है मेरी कि मेरा नाश ही नहीं होता।